मेरे साथ एक बड़े ही बाहिम्मत इंसान भी मौजूद है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। और आज ये हमारे यूज़र बने हैं, नए यूज़र आए हैं आईएल सेंटर के अंदर। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज खान। शहबाज भाई, आपको क्या हुआ था? मैं तकरीबन 8-9 साल की उम्र में जो उनसे बिल्कुल सही था। फिर ये ऐसा ऐसा चंबो पे हो गया। चंबो के बाद जो उनसे चलता था तो नीचे गिर जाता था। किसी को कहता था यार मुझे उठा दे, वो कहता था तू जान के करता है। तो मैं उनको कहता था यार मैं जान के नहीं करता, यार तुम अल्लाह से डरो, तुम भी अल्लाह से दूर नहीं हो। जितना मैं अल्लाह के करीब हूँ उतना आप भी अल्लाह के करीब हो सकता है अल्लाह पाक ये मुताजी 2 मिनट के लिए आपको दे दे और आपकी सेहत 2 मिनट के लिए मुझे दे दे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि घर में कितने लोग हैं और आप कितने बहन भाई हैं? हम घर के अंदर 4 अफराद हैं। 2 बहनें माजूर हैं, 2 भाई माजूर हैं। एक भाई को तकरीबन 25 साल से उसने सड़क की तो सड़क की, गली की तो गली की, अपने सहन की शक्ल तक नहीं देखी उसने। नाजरीन ये कह रहे हैं कि इनके घर में 4 जो ये बहन भाई हैं वो माजूरी का शिकार हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये डिसेबिलिटी बता रहे हैं जो इनके कहने के मुताबिक है। और इनके एक भाई 25 साल से एक कमरे के अंदर बंद है जिसने गली तो दूर की बात सहन की शक्ल भी नहीं देखी। तो ये आप क्या सच बता रहे हैं? हाँ जी, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरे साथ चलें, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। तो आप कितने अरसे बाद बाहर निकले अपने घर से? मैं यही तकरीबन हफ्ते बाद या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद या डेली भी, यानी कि मैं आ जाता हूँ बाहर। तो सिर्फ मैं बाहर से सामने रोड तक, कज़न की दुकान तक, वहाँ से वापसी घर। मैं 3-3 माह शरजान चौक पे नहीं जा सकता। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप घर में जो 4 डिसेबल पर्सनस हैं, आपके बहन भाई माजूर हैं, तो आपके पास व्हील चेयर्स हैं? नहीं, व्हील चेयर्स नहीं है। हमें बहुत तंगी होती है, यानी कि बाथरूम तक जाने के लिए बहुत हमें जो उनसे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या मुश्किलात है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं कि आपके साथ जो मुश्किलात पेश आती हैं। और आपने कहा कि आपकी 2 बहनें भी माजूरी का शिकार हैं, तो वो क्या मसले मसाइल होते हैं और आपके वालिद क्या करते हैं? अम्मी हयात हैं या नहीं है? घर किस तरह से चलता है आपका? तो वालिद साहब वगैरह मेरे जो उनसे हैं, ये गरम मसाले के पत्ते वगैरह जो उनसे होते हैं, 5 वाली 10 वाली पूड़ी ये बेचते आपके हैं। वालिद यानी कि गरम मसाले का काम करते हैं। तो मैं शहबाज आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके घर में 4 डिसेबल पर्सनस हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ज़रा वो बताएं, बिल्कुल खुल के बताएं। हमें मुश्किलात ये पेश आती हैं कि सर्दियों का दिन थे तो भाई अपने बाथरूम तक नहीं जा सकता अपनी टांगों पे। तो चारपाई पे बैठ के डब्बे के अंदर पेशाब कर रहा था तो ये यूं टांग पकड़ गया, ऐसा ऐसा यूं पीछे होता होता ना दीवार के साथ जाके लगा, उसका सर इतनी जोर से लगा, सर के ऊपर रोड़ा बन गया था। तो मैं सामने बैठा था, मैं फटाफट नीचे भागा, मैं भागा, मैंने कहा कहीं पेशाब का डब्बा इसके ऊपर ना गिर जाए, नहीं तो सारी स्मेल फैल जाएगी। सर्दियों के दिन है, कमरों के दरवाजे बंद हैं, जो भी आएगा वो कहेगा आपके कमरे में पेशाब की स्मेल है। उसने ये नहीं देखना कि यार इनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, इनकी मुताजी है, हमारा हक बनता है इनके साथ हम साथ दें, लेकिन हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है सिर्फ अल्लाह के अलावा और प्यारे हबीब के अलावा और माँ बाप के अलावा। माँ है नहीं हमारी, सिर्फ हमारे वालिद साहब हैं। अच्छा, आप बहन भाइयों में से आपका कौन सा नंबर है और बहनें क्या करती हैं? बहनें वगैरह, एक बहन है वो हांडी रोटी कर लेती है, दूसरी बहन है वो बैठ के अपने कपड़े वगैरह सब बहन भाइयों के धो के, फिर दूसरे बच्चे आते हैं सिपारा पढ़ने के लिए तो उनको कहते हैं वो तनाव पे डाल देते हैं, या कभी बच्चे ना आए तो खुद ही ओके सोके होके डाल लेती है। तो ये मुश्किलात है जो उनसे, जिससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आप यहाँ इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में आए, आप यूज़र हैं, आज आपका यहाँ पहला दिन है। तो मुझे बताएं, एक तो आपको यहाँ का किसने बताया, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मुझे वकास भाई लेके आए हैं यहाँ, तो इनकी मेहरबानी है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब भी, ये 3 भाई हैं, इनको मैं जब देखता था ना अपने रोड से आते जाते तो मेरे सांस में सांस आ जाती थी कि यार एक मैं नहीं हूँ और भी हैं। अब वकास भाई का मेहरबानी, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब के सदका से करम नवाजी करी, मैं इस नौबत तक पहुँचा। जब यहाँ पे आया तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी वापस अल्लाह पाक ने मुझे वापसी दे दी है। अच्छा, आपको यहाँ आकर इस तरह से लग रहा है कि आप मुकम्मल इंसान हो गए हो फिर से? हाँ जी, जब मैं यहाँ
जब मैं यहाँ इंटर हुआ तो मैंने कहा यार, मैं बाहर से जब अंदर आने लगा ना तो भाई विकास भाई मुझे कह रहे थे व्हील चेयर पर बैठ जाओ। मैंने कहा यार मैं व्हील चेयर पे तंग हो जाऊंगा। मैं शर्मा रहा था कि यानी कि यार यहाँ पे कोई सीधा होगा कहेगा देखिए माजूर है। जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो आपने भी मेरा हौसला बढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कहा कि भाई जो उनसे हम सारे एक हैं, हम सारे एक हैं, हम एक जैसे हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर हम ही माजूर हैं तो आप भी माजूर हैं। हम सब आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। आप यहाँ आएँ, आप यहाँ खाएं पिए जो मर्ज़ी करें, सही है। तो आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इतना फॉलो किया। अच्छा, तो आपको यहाँ आकर आज आप चूँकि आपका पहला दिन है, नाजरीन ये पहला दिन है इनका, ये हमारे यूज़र हैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के, तो ये ट्रेनिंग्स के लिए आए हैं। आवाज़ भाई यहाँ आए हैं, आप ये इनको देख रहे हैं, ये सोफे पे बैठे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी भी चेंज करें। जो इनकी बेसिक नीड है, इन तक व्हील चेयर, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, और ये बाकी इनके जो बहन भाई हैं, हमने प्लान किया कि हम इनके घर भी जाकर आपको घर की सूरत हाल भी दिखाएंगे और फिर ये दिखाएंगे कि ट्रेनिंग के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। तो शहबाज भाई को पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वो अपने से नीचे वाले की मदद करें। ये नहीं कि जो उसकी जूती के नीचे है, जो उससे गरीब है, जो मुताज है, जिसके इतना यानी कि फोल्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमसे हाथ वाली व्हील चेयर नहीं चलती, हमें जो मशीनरी यानी कि व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो उनसी है, हमें वो ज़रूरत है कि हम बाहर निकल के हम एक दूसरे के मुताज। अभी विकास भाई मुझे लेने आए तो मैं धूप के अंदर बैठा हुआ था घर के दरवाजे के। कोई भी ना आए तो मैं घंटा बैठा रहता हूँ। कोई भी आएगा उसको मैं हाथ दूंगा, यार ज़रा गाड़ी मोड़ के ज़रा मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो कोई मुझे वहाँ, उनकी मेहरबानी है मोहल्लेदारों की, वो मुझे जो उनसे पकड़ के 2 मिनट के अंदर वहाँ छोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं कि जब भी मुझे बाहर आना होता है या मेरा दिल करता है कि मैं बाहर की दुनिया देखूं, तो कई कई घंटे मैं अपने दरवाजे में बैठा रहता हूं कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा और मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करेगा और वो मुझे बाहर रोड तक लेकर जाएगा। तो ये इस तरह के मसाइल, जिस तरह के शहबाज के मसाइल हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में जो रहने वाले माजूर अफराद हैं उनके इसी तरह के मसाइल हैं। तो ये मसाइल आपके सामने हम लाते भी रहेंगे वक्तन वक्तन। हमारे IL सेंटर से हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।